सीते, लक्ष्मण सत्य कह रहा है। कोई मायावी असुर आपका जीवन संकट में डालने का प्रयास कर रहा है। हमें शीघ्र ही अतिशीघ्र आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। प्रभु, कहीं हमारे अंतरात्मा की पुकार सत्य निकली तो? क्या एक निर्दोष जीव की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं? एक दुर्लभ स्वर्ण मृग को हम अपने संदेह के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाने देंगे प्रभु? मैंने अपनी माया का बीज सीता के मन में बो दिया है। अब महाराज, रावण की योजना अवश्य सफल होगी। हनुमान, मैं देवी सीता को समझा सकता था, किंतु मृग के दुख से उनके आहत मन को नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। लक्ष्मण, सीता धरती पुत्री है। संसार के प्रत्येक जीवों से उन्हें अत्यंत प्रेम है। मुझे ज्ञात है, महाराज जनक की कथाओं के अनुसार आप स्वर्ण मृग से बाल काल से ही जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है लक्ष्मण, इस स्वर्ण मृग का पता मैं लगा कर रहूंगा। परंतु भैया, जब से शूर्पणखा की घटना घटी है, तब से रावण और उसके मायावी असुरों का संकट पंचवटी पर बढ़ता जा रहा है। यदि ये मायावी मृग भी किसी संकट को लाने वाला हुआ तो? मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं लक्ष्मण, परंतु सीते के दुख का निराकरण करना भी आवश्यक है। तुम्हें मुझे वचन देना होगा लक्ष्मण, जब तक मैं लौट कर वापस ना आ जाऊं, तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और सीता की रक्षा करोगे। भैया, आपकी वाणी ही मेरे लिए आज्ञा है। मैं आपको वचन देता हूं, अब स्वयं काल भी अगर सामने आए तो उन्हें भी आपकी प्रतीक्षा करनी होगी। सोने का मृग होतना प्रकृति के अनुकूल, पतझड़ में जो ना खिले कभी बसंती फूल। चले रघुनंदन, मोह लिया जो सीता का मन। छल है खल का जाने श्री राम, उचित नहीं होगा परिणाम। हनुमान, उस दिन मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं अपनी सीता को अंतिम बार देख रहा हूं। मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था, पग पग मेरा साथ देने वाली जनक पुत्री सीता का साथ ऐसे छूट जाएगा। नहीं ज्ञात था मुझे सीता से बिछड़ने का असहनीय दुख मुझे ऐसे सहना होगा। अन्यथा मैं स्वर्ण मृग के पीछे कभी नहीं जाता। रघुनंदन तो त्रिकालदर्शी हैं। क्षण भर में ही
बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, फिर आज उन्हें इतनी देर क्यों हो गई लौटने में? वो अब तक क्यों नहीं लौटे? अब मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा मेरा भेद खुल जाएगा। तो मेरा संदेह सत्य था। तुम स्वर्ण मृग नहीं, मायावी मृग हो। फिर तो तुम्हारी माया का अंत निश्चित है। लक्ष्मण, कहाँ हो? बचाओ सीते! लक्ष्मण! लक्ष्मण! सीते! दाड़ का पुत्र मारीच। सीते! लक्ष्मण! रक्षा करो लक्ष्मण! रक्षा करो! सीते! लक्ष्मण! भैया लक्ष्मण, सुना आपने? ये तो रघुनंदन का स्वर है। हाँ भाभी, स्वर तो भैया का ही है, परंतु वे तो स्वयं परम प्रतापी हैं, सारे संसार के दुखों को हरने वाले हैं। उनका मुझे इस प्रकार पुकारना, ये उनकी प्रकृति और शक्ति के विरुद्ध है। लक्ष्मण भैया, प्रकृति को नहीं, समय की परिस्थिति को समझिए। जाइए, देर मत कीजिए और रघुनंदन की रक्षा कीजिए। भाभी, मैं उनकी क्या रक्षा करूंगा जो पूरे संसार की रक्षा करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये अवश्य ही कोई शत्रु है जो हमें उनके स्वर में पुकार रहा है। लक्ष्मण भैया, इतनी दूर से न शत्रु का पता लग सकता है और न स्थिति का। आप और प्रतीक्षा मत कीजिए, जाइए और रघुनंदन की सहायता कीजिए। भाभी, पिछले 13 वर्षों से आप भैया की शक्ति बनकर इस वन में रही हैं। आपने तो स्वयं देखा है, विराट, कबंध, खरदूषण, ऐसे न जाने कितने शक्तिशाली असुरों का अविलंब ही उन्होंने संहार कर दिया है। भला उनके समक्ष कोई संकट कैसे टिक सकता है? लक्ष्मण, जो अतीत में हुआ वो भविष्य में ना हो, ये आवश्यक नहीं। हम आपको आज्ञा देते हैं, जाइए और रघुनंदन की सहायता कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए भाभी, परंतु मैंने भैया को वचन दिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में इस आश्रम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता भाभी। लक्ष्मण, हम आपकी भाभी हैं, आपके लिए माता समान हैं और धर्म के अनुसार भाई से पूर्व माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसीलिए जाइए और अपने धर्म का पालन कीजिए। भाभी, आप धर्मानुकूल बात कह रही हैं, परंतु मेरे जीवन का तो एक ही धर्म रहा है, भैया राम की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। भैया के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी मेरे जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। और मैं उन्हें श्री राम की अर्धांगिनी हूं।
तो क्या आपके लिए मेरी आज्ञा का कोई मोल नहीं? क्या आपकी दृष्टि में अपनी भाभी का कोई महत्व नहीं? नहीं भाभी, नहीं। आप और भैया राम दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। आप मुझे ऐसे धर्म संकट में मत बांधिए। भैया राम की आज्ञा के विरुद्ध जाने के लिए मुझसे मत कहिए। अब तक मैं आपके मन का भेद समझ नहीं पाई थी, परंतु अब सब समझ गई हूं। आपका वन आगमन, इतने वर्षों तक निद्रा रहित रहकर ये सेवा, ये सब एक मिथ्या थी, एक मिथ्या थी, मिथ्या थी। आपके लिए केवल आपके वचन का महत्व है, आपकी भ्राता के प्राणों का नहीं। इसीलिए तो आप रघुनंदन की सहायता करने नहीं जा रहे। ये शब्द सुनने से पहले मेरा जीवन क्यों नहीं समाप्त हो गया? क्यों नहीं समाप्त हो गया? क्यों नहीं समाप्त हो गया? भाभी, ना तो मैं आपकी आज्ञा को टाल सकता हूं और ना ही भैया को दिए हुए वचन को तोड़ सकता हूं। अब मेरे पास एक ही मार्ग बचता है। मुझे अपना जीवन समाप्त करना होगा। भैया, भाभी, मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैं आजीवन भैया राम की और आपकी सेवा नहीं कर सका। जब भैया राम लौटेंगे तो उनसे कहिएगा उनके अनुज लक्ष्मण ने भ्राता धर्म निभाते हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया। रुक जाइए। आपके प्राण देकर भी आप अपना भ्राता धर्म नहीं निभा सकते, क्योंकि रघुनंदन ने आपको मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व दिया है। भाभी, यदि अब भी आप रघुनंदन के पास नहीं गए तो हम स्वयं का अंत कर देंगे। भाभी, भाभी शांत हो जाइए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। भले ही इसके लिए मुझे भैया राम का वचन क्यों न तोड़ना पड़े, वचन क्यों न तोड़ना पड़े, वचन क्यों न तोड़ना पड़े। आपकी आज्ञा मानकर मैं भैया की रक्षा के लिए जाऊंगा, परंतु आप मुझे वचन दीजिए, जब तक मैं और भैया वन से वापस न लौट आए, आप आश्रम से एक पग भी बाहर नहीं रखेंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वचन देती हूँ, आप दोनों के आने तक मैं आश्रम में ही रहूंगी। परंतु यहां से जाने से पूर्व मुझे आपकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होगी। हे सृष्टि के सभी देवों, यदि मैंने सच्चे अर्थों में भैया राम की सेवा की है, यदि मन, कर्म और वचन से मैंने अपना संपूर्ण जीवन भैया राम को समर्पित किया है, तो मुझे शक्ति दे कि मेरे द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा कोई अधर्मी पार न कर सके।
क्षमा कीजिएगा लक्ष्मण भैया कि मुझे आपको इस प्रकार विवश करना पड़ा, परंतु रघुनंदन की रक्षा के लिए यही आवश्यक था। हे महादेव, मेरे रघुनंदन की रक्षा करना, लक्ष्मण भैया की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी प्रार्थना पर मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, फिर मेरे साथ इतना बड़ा अधर्म क्यों? मुझे क्षमा करे प्रभु। उस अधर्मी रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं आपके हाथों सद्गति प्राप्त करूं। तो ये सब रावण की योजना थी, किंतु क्यों? तुम्हें ये छल करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा गया? माता सीता के हरण के लिए। सीताहरण? वयम रक्षामः। राक्षसों का रक्षक हूं मैं, दसों दिशाओं को पराजित करने वाला, शिव के आगे अपना मस्तक दान करके शिव को जीतने वाला रावण हूं मैं। राम, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे अनुज लक्ष्मण ने मेरी बहन सूर्पनखा की नासिका का विच्छेदन कर दिया और तुमने उसका मान, उसका स्वाभिमान सबका हरण कर लिया। किंतु अब मैं तुम्हारी पत्नी सीता का हरण करूंगा। भैया! 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 भैया, भैया, आप यहां तो फिर वो स्वर? लक्ष्मण, सीते को छोड़ के तुम यहां क्या कर रहे हो? भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भाभी के हट और आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे यहां आना पड़ा। इसका अर्थ है कि अधर्मी रावण ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। शीघ्रता करो लक्ष्मण, सीते का जीवन संकट में है। चलो मेरे साथ। सीता, जनक सुता सीता,
राम की पत्नी सीता। अब बनेगी रावण की पटरानी ये सीता।